धोखाधड़ी ही राजनीति का दूसरा नाम है और जो जितने बड़ा धोखेबाज होता है खुद को उतना बड़ा चाणक्य समझता है। देखिए, उससे पूछेंगे कि पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा तरजीह क्यों दी गई चिराग पासवान को, तो ये बात तो एक तथ्य है, ज़मीनी हकीकत है कि जनाधार पशुपति कुमार पारस से चिराग का कहीं ज़्यादा है। पशुपति को कई बातें देखिए हो रही थी पर्दे के पीछे। एक तो था कि भाजपा आलाकमान चाह रहा था कि लोजपा के दोनों घटकों का विलय हो जाए, दोनों मिलकर एक पार्टी हो जाए और उसमें फिर हो सकता है पारस को एडजस्ट कर दिया जाता। मेन जो झगड़ा था वो हाजीपुर की सीट को लेके था, क्योंकि हाजीपुर एक तरह से रामविलास पासवान भी वहाँ से रहते थे सांसद, तो वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था दोनों को कि अब ये चाहते थे कि हाजीपुर हमें मिले, चिराग चाहते थे, पशुपति कुमार पारस हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उससे भाजपा को ये टेंशन हो गया था कि कहीं चिराग पासवान ऐसा तो नहीं कर दे कि 40 सीट पर खड़ा कर दे उम्मीदवार, अपना हो सकता नहीं किसी को जिता सके, लेकिन एक वोटकटवा की भूमिका कर सकते हैं, भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो हाजीपुर से वो प्रत्याशी हो जाए, यहाँ राजनीति में हाजीपुर की सीट हो सकता है उनके लिए छोड़ दे इंडिया गठबंधन। दूसरी एक संभावना यह है कि पशुपति कुमार पारस को जो ऑफर दिया गया है, जैसी चर्चा है कि आपको कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा, आप राजभवन में जाके आराम कीजिए, सक्रिय राजनीति से मतलब संन्यास ले लीजिए, राजभवन में जाके आराम कीजिए, वो भी एक बात है। और अभी सबको देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए के संभावित जो सीट का फॉर्मूला है वह लगभग तय हो चुका है। आपको बताएं तो एनडीए में 17 सीट भाजपा, 16 सीट जदयू, 5 सीट एलजेपी-आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिला है। देखिए, देखने वाली चौंकाने वाली बात यह है कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, अचानक से पासा कैसे पलट गया? जहां पर चिराग पासवान को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, आज के तारीख में चिराग पासवान को तवज्जो दिया जा रहा है। पशुपति पारस को खबर है कि एक भी सीट नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं सर, पशुपति पारस के साथ धोखा तो नहीं हो गया? अब राजनीति में तो धोखा होना कोई नई बात नहीं है, राजनीति में तो धोखाधड़ी ही राजनीति का दूसरा नाम है और जो जितने बड़ा धोखेबाज होता है खुद को उतना बड़ा चाणक्य समझता है। देखिए, मैं दर्शकों को पूरे मामले की पृष्ठभूमि बताऊं। देखिए, जो लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी, ये रामविलास पासवान की पार्टी थी और कुछ साल पहले जब रामविलास पासवान का देहांत हो गया, उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया रामविलास के बेटे चिराग पासवान में, रामविलास के भाई पशुपति कुमार पारस में। और इनके जो 5-6 सांसद थे, मतलब लोजपा के जो सांसद थे, उसमें से एक को छोड़ के, खुद चिराग को छोड़ के बाकी सारे सांसद चले गए पशुपति कुमार पारस के साथ। और लोजपा के 2 धड़े हो गए, एक तो लोजपा रामविलास और एक राष्ट्रीय लोजपा। और पशुपति कुमार पारस ने मोदी का, ऐसे तो दोनों मोदी के साथी हैं, मोदी का साथ दिया, उनको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया गया। तो अब इस बार क्या लग रहा था, कई बातें देखिए हो रही थी पर्दे के पीछे। एक तो था कि भाजपा आलाकमान चाह रहा था कि लोजपा के दोनों घटकों का विलय हो जाए, दोनों मिलकर एक पार्टी हो जाए और उसमें फिर हो सकता है पारस को एडजस्ट कर दिया जाता। मेन जो झगड़ा था वो हाजीपुर की सीट को लेके था, क्योंकि हाजीपुर एक तरह से रामविलास पासवान भी वहाँ से रहते थे सांसद, तो वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था दोनों को कि अब ये चाहते थे कि हाजीपुर हमें मिले, चिराग चाहते थे, पशुपति कुमार पारस हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो हाजीपुर में एक ज़्यादा मूंछ की लड़ाई हो गई थी। लेकिन इसमें भाजपा आलाकमान सफल नहीं हुआ, मतलब दोनों घटकों का विलय कराने में। उसके बाद देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा तरजीह क्यों दी गई चिराग पासवान को, तो ये बात तो एक तथ्य है, ज़मीनी हकीकत है कि जनाधार पशुपति कुमार पारस से चिराग का कहीं ज़्यादा है। पशुपति कुमार पारस तो मुझे लगता है कभी मतलब ज़मीन पर दिखाई भी नहीं देते, वो हवाई नेता जैसे उनकी छवि है। लेकिन चिराग पासवान जो भी हो, जैसी भी राजनीति हो, मतलब वो सक्रिय रहते हैं और जाते रहते हैं, उनके सभाओं में भीड़ भी आती है और कहीं ना कहीं ऐसा संदेश जा रहा है कि पब्लिक ने चिराग पासवान को ही रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मान लिया है। पशुपति कुमार पारस के दावे को पब्लिक ने खारिज कर दिया है। तो चुनाव में तो जनाधार ही की ना गिनती होगी, चुनाव में तो हवाई नेता क्या करेंगे। तो भाजपा को भी लगा होगा कि नहीं, चिराग, और पिछली बार चिराग पासवान ने जब बिहार विधानसभा में बिल्कुल अलग से चुनाव लड़ा था तो खुद तो ज़्यादा नहीं जीत सके थे, एक भी नहीं जीत सके थे, लेकिन नुकसान उन्होंने अच्छा खासा पहुंचा दिया था। तो भाजपा को 2-3 डर था। एक तो डर था कि बीच में जो मोदी जी आए थे बिहार में, औरंगाबाद और बेगूसराय में उनकी सभाएं हुई थी, तो उससे दूर रहे थे चिराग पासवान। हाँ, तो उससे भाजपा को ये टेंशन हो गया था कि कहीं चिराग पासवान ऐसा तो नहीं कर दें कि 40 सीट पर खड़ा कर दे उम्मीदवार, तो अपना हो सकता नहीं किसी को जिता सके, लेकिन एक वोटकटवा
की भूमिका कर सकते हैं, भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात ये भी आ रही थी कि कहीं तेजस्वी के साथ ना हाथ मिला लें, क्योंकि राजनीति में तो सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। तो इसलिए मतलब इनको 5 सीट देके इनको एक तरह से मना लिया गया है। और तो चिराग पासवान तो कहते ही आए थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। तो अब राम के साथ रहेंगे हनुमान। और पशुपति पारस की जहाँ तक का सवाल है, तो अब एक तो ये अंदर खाने में चर्चा है कि पशुपति पारस हो सकता है अब जो विपक्षी गठबंधन है उसमें आ जाएँ। लालू यादव के संपर्क में हैं और हो सकता है वो हाजीपुर से वो प्रत्याशी हो जाए। यहाँ राजनीति में हाजीपुर की सीट हो सकता है, उनके लिए छोड़ दे इंडिया गठबंधन। दूसरी एक संभावना ये है कि पशुपति कुमार पारस को जो ऑफर दिया गया है, जैसी चर्चा है कि आपको कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा, आप राजभवन में जाके आराम कीजिए, सक्रिय राजनीति से मतलब संन्यास ले लीजिए, राजभवन में जाके आराम कीजिए, वो भी एक बात है। और अभी सबको देखिए, अभी सबको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसे कि प्रिंस राज हैं, वो समस्तीपुर के सांसद हैं, रामचंद्र पासवान के जो बेटे हैं। तो प्रिंस राज के बारे में अभी चर्चा है कि कल जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा नीतीश सरकार का, हो सकता है प्रिंस राज को उसमें एडजस्ट कर लिया जाए, मिनिस्टर बना दिया जाए। तो अभी देखिए बहुत ये मोल भाव है, और ये मोल भाव समझिए आखिरी क्षण तक चलेगा।